तुम्हारे को दादा इसके लिए नहीं बोला जाता है कि तुम कोई बहुत बड़े भाई पटेल हो। 20-20 साल से नगर सेवक होने के बाद नहीं कर पा रहे, तो झक मराने के लिए नगर सेवक है तुम लोग। रात में हमारे साथ, हम कांग्रेसियों के साथ रात में बैठे हुए 2 बजे तक के, सुबह 9 बजे उठ के जाके जितेंद्र राव साहब के पैर छू रहे। मैं 354 से नहीं डरता। तो कब बोलो? मैं अभी कांग्रेस के मंच के ऊपर हूँ, मैं इसके लिए बाकायदगी से अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगा। राजन कीने को महापौर बनने का है, राजन कीने को आमदार बनने का है, राजन कीने को कॉर्पोरेटर बनने का है, राजन कीने की बीवी को कॉर्पोरेटर बनने का है, राजन कीने के भाई को कॉर्पोरेटर बनने का है, राजन कीने के बेटे को कॉर्पोरेटर बनने का है, राजन कीने के भाई के बेटे को कॉर्पोरेटर बनने का है। मुमरा वालों को क्या करना चाहिए? अपना बोरिया बिस्तर लपेटना चाहिए और कहीं और चले जाना चाहिए। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं शुरुआत करना चाहता हूं 10 अक्टूबर 2023 के हाई कोर्ट के ऑर्डर से, जिसमें मैं आपको ऑर्डर का लास्ट पैरा पढ़ के सुना रहा हूं। इंडीड वी डायरेक्ट द थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन to forthwith chalk out and give us by next Thursday a program for the demolition of all unauthorized structures within its jurisdiction. If necessary, this will be extended to any structure that this petitioner has put up. अब इसके बाद जो है वो मैं आपके सामने एक इंसिडेंस रखता हूँ कि मुमरा में राजन कीने जो है वो अपने सीएम को खुश करने के लिए यहाँ पर एक शिवसेना की शाखा होती है उसको तोड़ते हैं। पहले तो कब्जा करते हैं, अंदर से एक बूढ़े इंसान को धक्का देते हुए बाहर निकालते हैं, उसको दमदाटी करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो उस शाखा को तोड़ देते हैं। शाखा को तोड़ देने तक के ये उनका निजी मामला था, लेकिन जिस तरीके से दादागिरी का एक सेगमेंट उन्होंने मीडिया के जरिए से लोगों को बताना चाहा कि हाँ हमारी दादागिरी चलेगी, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो ये बोलने लगते हैं कि यहाँ पर 2 माले की शाखा बनेगी। तो क्या वो 2 माले की शाखा लीगल बनेगी? ये कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट ऑर्डर दे रहा है कि आसपास के इलीगल को चौकाट किया जाए और उसको तोड़ा जाए। ये ऑर्डर आया हाई कोर्ट का, उसके बाद ये कौन सा कोर्ट का ऑर्डर है? क्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हाई कोर्ट से ऊपर हो गए? क्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का अपना खुद का कानून है? या मुख्यमंत्री इस चीज को साबित नहीं करवाना चाहते कि मैं कानून का पालन करने वाला हूं, जबकि उनके चाहने वाले कानून का उल्लंघन करके लोगों में एक दहशत का माहौल फैलाना चाहते हैं, लोगों में डर का माहौल फैलाना चाहते हैं। ये जितने भी फोटो यहाँ पे रखे हुए, ये सब राजन कीने के वार्ड के अंदर इलीगल बांधकाम हो रहा है। राजन कीने के वार्ड के अंदर जितना भी इलीगल बांधकाम हो रहा है, अगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कानून की पासदारी करने वाले हैं, कानून को संभालने वाले हैं, कानून के हिसाब से इस स्टेट को चलाने वाले हैं, तो मैं उनसे अपील करना चाहता हूं। मैं मुख्यमंत्री ऑफ महाराष्ट्र से अपील करना चाहता हूं, मैं किसी इंडिविजुअल से अपील नहीं करना चाहता हूं कि डायरेक्शन दीजिए कि जो इलीगल बांधकाम राजन कीने के वार्ड के अंदर हो रहे हैं, जो आपका नाम लेकर के यहाँ पे शाखा बनाने की बात कर रहा है, उन सब बांधकाम को डेमोलिश कर दिया जाए। मैं पुराने लोगों को बेघर करने के लिए समर्थन नहीं देता, लेकिन जो नए बांधकाम की ये तस्वीरें अभी है, ये कभी नहीं होने चाहिए। हाँ, अगर आपको यहाँ पर अगर कुछ पुनर्वासन करना है तो क्लस्टर करें। पूछना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि हम अनधिकृत बांधकाम के खिलाफ, ठीक है? हाँ, है ना। तो आप फिर राजन कीने के वार्ड का पर्सनल फोटो लेकर और राजन कीने के शाखा जो बनाई है उसकी, यानी कि आप फिर पर्सनल टारगेट कर रहे हैं? कोई पर्सनल टारगेट नहीं है, कोई पर्सनल टारगेट नहीं है। अगर आप यहाँ पर आकर दादागिरी कर रहे हो, एकदम सिंपल सी बात है, आपने यहाँ दादागिरी का पैटर्न नहीं किया रहता। हमने तो इससे पहले भी अनाधिकृत के बारे में कर दे। दीवा के अंदर राजन कीने का वार्ड था क्या? नहीं था ना। हमने राजन कीने का नाम कभी भी नहीं लिए, लेकिन राजन कीने इतना धड़ल्ले से कैसा वीडियो के ऊपर आकर बोल सकता है कि मैं यहाँ पर 2 माले की बनाऊंगा और फिर मैं इंपोर्टेड लोगों को ला करके यहाँ पर गुंडागर्दी करना? ये मुमरा का कभी भी इतिहास नहीं रहा है। तुम्हारे को दादा इसके लिए नहीं बोला जाता है कि तुम कोई बहुत बड़े भाई पटेल हो। तुम्हारे को यहाँ पे, तुम शहर के पुराने हो, 50 साल क्रॉस कर चुके हो, तो तुम्हारे को इज्जत के जरिए से दादा यानी भाई बोला जाता है, तो तुम उसको गलत नंबर में ले लिए, अपने आप को हीरो बना रहे, सबके पास दादागिरी करने के लिए जा रहे।
ये नहीं चलने वाला। दादागिरी करने के लिए जा रहे हैं, क्या चीज दादागिरी की है उन्होंने? अरे भैया दादागिरी है ना, राजन कीने को महापौर बनने का है, राजन कीने को आमदार बनने का है, राजन कीने को कॉर्पोरेटर बनने का है, राजन कीने की बीवी को कॉर्पोरेटर बनने का है, राजन कीने के भाई को कॉर्पोरेटर बनने का है, राजन कीने के बेटे को कॉर्पोरेटर बनने का है, राजन कीने के भाई के बेटे को कॉर्पोरेटर बनने का है। मुमरा वालों को क्या करना चाहिए, अपना बोरिया बिस्तर लपेटना चाहिए और कहीं और चले जाना चाहिए। सब राजन कीने के नाम पे चाहिए उसको। भैया आप एक बात समझाओ कि अगर आपको लड़ करके जीत करके आना है ना, 20 साल से तुम नगर सेवक हो, अभी बोलते हो कि भाई मेरी पहले बातें नहीं सुनी जाती थी, अब तुम्हारे को जब तुम्हारी मर्जी आई, जब तुम किसी के भी साथ जाके बैठ गए। पहले से तुम आनंद दीघे के समर्थक हो ना, जब तुम आनंद दीघे के समर्थक पहले से थे, तो जब वो शाखा में कुछ काम नहीं हो रहा था, तुम तो पार्टी बदलने में माहिर हो। तुम्हारे को जब दिल में आया, तुमने मतलब हिंदुत्व के नाम के ऊपर जिसकी गोद में जाके बैठने बैठ गए। भैया यहाँ पे कांवड़ यात्रा निकली तो कौन सबसे पहले आगे आके सत्कार किया? सबको मालूम है कि तुम कितने बड़े मतलब जो है वो हिंदुत्ववादी हो, और हमको तुम्हारे हिंदुत्व से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम जिस तरीके से लोगों में अपने आप को प्रोजेक्ट करते हो ना कि भैया मैं लोगों के लिए आगे आ रहा हूं, तो नहीं, तुम कट्टर पहले भी थे, आज भी कट्टर हो। लेकिन तुमने यहाँ पर ये जो शोषा उठाया कि भैया वो शाखा जो है वो भाड़े पे दे दी गई थी, इसके लिए मैंने तोड़ गए, तुम अपनी दादागिरी प्रोजेक्ट करना चाहते हो। शाखा के पीछे की जितनी जमीन थी वो किसने बेचा है, बोलो खुल करके, और बहुत जल्द इसका खुलासा होगा, पूरे तथ्य के साथ होएगा। तुमने इससे पहले कितने मतलब दूसरे काम के अंदर किसने बेचा है? अब आप 2 बार बोल चुके हैं ये बात। अरे मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। 50-60 लाख रुपए के लिए किसने वहां पर जो है वो कब्जा किया, किस तरीके से वहां पर जो है वो बिल्डिंगों को बनाने का संरक्षण दिया गया। इससे पहले मैं ये भी बोल चुका हूं, कब्रस्तान को वो जगह से हटाने के लिए पहला लेटर जो राजन कीने का, वो भी लोगों के सामने लेकर आऊंगा। ये अपने आप को बहुत ज्यादा वो बता रहे ना। कल देखो उनकी एक बात बताता हूं, पहले जब तक आजाद रहे तो आनंद दीघे के समर्थक बन करके प्लेन उड़ाते रहे। फिर उसके बाद उनकी मर्जी आई तो उन्होंने क्या किया, भैया हम कांग्रेस में, सोनिया गांधी हमारी लीडर। फिर उसके बाद क्या हुआ, अचानक उनके लीडर बदल गए, जितेंद्र अवाड़। जब तक सोनिया गांधी के साथ थे जितेंद्र अवाड़ बुरा, जब जैसे यहाँ पर आए जितेंद्र अवाड़ अच्छे। पहले क्या जितेंद्र अवाड़ को बोलते थे, ये भाड़े का है, ये किराएदार है, गाली दिए, क्या क्या बोले। फिर क्या हुआ, रात में हमारे साथ, हम कांग्रेसी के साथ रात में बैठे हुए 2 बजे तक के, सुबह 9 बजे उठ के जाके जितेंद्र अवाड़ साहब के पैर छू रहे। अब ये हो गया, वहां से निकले, अभी आ गए एकनाथ शिंदे के पास, अब जितेंद्र अवाड़ फिर बुरा हो गया इनके लिए। अरे मजाक लगा के रखे तुमने, तुम्हारे मतलब के लिए जहां पे चले जाएंगे तुम सब सही कर सकते। अभी ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, ये इनके वार्ड में बन रहा है, इनके वार्ड में बन रहा है। क्या करते हैं, पहले तो बिल्डरों को इसको सही तरीके से अपने साथ लेते हैं, फिर इन्होंने इंपोर्टेड को बुला के रखा हुआ यहाँ पे, उसको वो साइड पे भेजते हैं। फिर वो क्या करेगी, सरकार के अंदर जाकर के कंप्लेंट करेगी, भाई मैं देवेंद्र फडणवीस के खास, मैं बावनकुले का खास। इंपोर्टेंट मतलब कौन? इंपोर्टेंट बाहर से आए हुए, लोखंडवाला से। अरे कुछ नाम पता सब मालूम पड़ेगा, सब मैं सबके नाम लेके बोलूंगा। मैं 354 से नहीं डरता। तो कब बोलो? मैं अभी कांग्रेस के मंच के ऊपर हूं, मैं इसके लिए बाकायदगी से अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगा। इंपोर्टेड लोग को यहाँ पे बुलाते, फिर वो बिल्डिंग के सामने खड़ा कर देते, ये तोड़वाएंगे हम। हमने बावनकुले साहब को कंप्लेंट करे, हमने देवेंद्र फडणवीस को कंप्लेंट करे, हम इसको कंप्लेंट कर रहे। तो फिर ये जाते छोटा चेतन, वहां जाकर के उनका सेटलमेंट कराते हैं। और फिर छोटा चेतन, हाँ अभी मैं बता रहा हूँ, सबके नाम लूंगा। किसी की दादागिरी से डरते नहीं हम लोग, किसी की दादागिरी से नहीं डरते। जो सच है वो बता रहे। अगर ये सब अनधिकृत है, ये सब अनधिकृत है, ये बंद करो। नहीं तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधा, बच्चों के लिए गार्डन दो, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड दो, बच्चों के लिए अच्छी स्कूल दो, बच्चों के लिए लाइब्रेरी दो, बच्चों को अच्छा चलने के फुटपाथ दो, शहर के अंदर लीगल हॉकिंग जोन दो। तुम 20-20 साल से नगर सेवक होने के बाद नहीं कर पा रहे, तो झक मराने के लिए नगर सेवक है तुम लोग। छोड़ दो नगर सेवक पद।